हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया की पावन पवित्र कथा। बहुत ही सुंदर है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की हम पर कृपा बरसती है। भगवान जी दोनों हाथों से हम पर धन की वर्षा करते हैं, इसलिए अक्षय तृतीया को कथा अवश्य सुने। इसका पुण्य फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। अक्षय तृतीया को ग्रीष्म ऋतु का धनतेरस भी कहा जाता है, जहाँ खरीदी गई हर वस्तु, किया गया हर पुण्य समय के साथ चौगुना बढ़ता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। एक ऐसी तिथि जिसे अविनाशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की अनमोल शिक्षा देता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन विशेष होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च स्थिति में होते हैं और इसलिए अक्षय तृतीया को बिना पंचांग देखे शुभ कार्य करने का अबूझ मुहूर्त माना गया है। कहते हैं कि इस दिन हर शुभ संकल्प, हर तप, हर दान चिरकाल तक फलित होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को पड़ी है। पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को साय 5:31 से प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पर्व का मुख्य दिन 30 अप्रैल को रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बैसाख समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद सम शास्त्रम न तीर्थ गंगा सममम। अर्थात बैसाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई तिथि नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में 3.5 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, विजयदशमी, अक्षय तृतीया और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन पवित्र मुहूर्तों पर कोई भी शुभ मुहूर्त, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ या संतान संस्कार बिना किसी गणना के किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि कहा गया है क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है और युगों का आरंभ भी इसी विधि से इसी तिथि को जुड़ा है। तो आइए जानते हैं, हम आपको सुनाऊंगी मैं अक्षय तृतीया से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा जो न केवल आपके भाग्य की द्वार खोल सकती है बल्कि उसके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति भी ला सकती है। भक्तों, बस आप इसे दिल से सुनिए, श्रद्धा से अपनाइए। सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दे रही हूँ। साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, जिनमें नर नारायण, अहग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन वह अवसर भी है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा गीता का समावेश हुआ।
इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पुण्य फल प्रदान करने वाले होते हैं। चाहे नया घर बनाना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो, इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीद, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्य में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रमों में अन्न या भोजन का दान करना तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कराना भी विशेष फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल अथवा अन्य सामग्री का दान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि दान का अलग अलग महत्व है, किंतु यदि संभव न हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के साथ भी साथ चलता है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके चरण के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। पर अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए है। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से समझा जा सकता है। एक समय आइए एक कथा सुनते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारी बैसाखी ठाकुर जी की जय। एक समय धर्मराज नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और इसी दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया। उसने देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र आभूषण ब्राह्मण को दान में दिए। उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा और उसने विरोध किया, परंतु धर्मराज ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद भी हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव बीच भी उसकी वृद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुख में होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब सुनते हैं बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। ये दूसरी कथा है, ये भी हमें अक्षय तृतीया को जरूर सुननी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा,
हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किए गए दान और तप का फल अनंत होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पवित्र स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुण्य का फल कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पात्र, बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को नियम पूर्वक करती थी, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उसके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हारा यह कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूँगा और जब तक वह मुझे दर्शन ना दे लौटूंगा नहीं। पत्नी ने सहर्ष अनुमति दी और पति को विदा करते हुए स्वयं व्रत का संकल्प लिया। जब तक मेरे स्वामी सफल होकर ना लौटें, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी रोज जलपान मात्र पर दिन काट रही थी और विष्णु नाम जपती रही। कई महीने बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंद कर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वह चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी न हो और हम सचित्र जीवन जी सकें। भगवान विष्णु ने तब उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह कभी खाली नहीं हो। भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य या दान कभी समाप्त नहीं होता। जाओ, इस दिन को अपने जीवन का पर्व बनाओ और दूसरों को भी प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला और जैसे तैसे निकालते गए वह भरता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे भूले नहीं कि यह सब अक्षय तृतीया की कृपा से हुआ है। तभी से हर साल उन्होंने इस दिन व्रत, दान और पूजन का दिन बनाया। इस दिन सच्चे मन से किया गया दान, व्रत या सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा दुख भी मिट सकता है। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।